ये तो हम सभी जानते हैं कि गुस्सा करना बुरा है, पक्की बात। गुस्सा करने से मन अशांत होता है। ये हम सभी जानते हैं कि गुस्सा हमारे कैरियर को चौपट करता है। ये भी हम जानते हैं कि क्रोध हमारे मन को अशांत करता है। हम ये भी जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन को दुखों से भर देता है। हम ये भी जानते हैं कि गुस्सा हमें शरीर को बीमारियां डाल देता है। हम ये भी जानते हैं कि जिन संबंधों को बनाने में 24 महीने लगते हैं, 24 मिनट का गुस्सा उन संबंधों पर पानी फेर देता है। मेरे भाई, जिसका एक भी लाभ नहीं पर नुकसान अनेक होते हैं, भला उस गुस्से से कोई व्यक्ति छुटकारा कैसे पाए। पहला अनुरोध करूंगा, अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लीजिए। बोलिए, अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लीजिए। सच्ची कहता हूं, आपके घर के लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं, आपकी धर्म पत्नी, आपकी घर की बहनें, आपकी माताएं हमारे पास आकर कहती है, बाप जी हमारे बेटे ने घणो गुस्सो आवे। कोई कहती है, बाप जी मेरे पति बहुत चीखते चिल्लाते हैं। कल एक बहन आई, सुनकर मैं अवाक रह गया। कहने लगी वो सप्ताह में 2-4 बार तो मुझ पे हाथ उठा देते, उनको इतना गुस्सा आता है। मैं समझ नहीं पाया इंसान भला अपने रिश्तों को कैसे जी रहा है। अरे अगर घर में ही प्रेम, मिठास, माधुर्य नहीं घोल पाता है, हमसे अच्छे तो गली के कुत्ते होते हैं। भौंकते तो वो हैं, पर वो जब भी भौंकते हैं तो अपरिचित पर आदमी पर भौंकते हैं। एक हम हैं कि जब भी गुस्से में भौंकते हैं तो परिचित लोगों पर भौंकना शुरू कर देते हैं। वो कम से कम भौंकता तो अपरिचित पर है ना। मेरे अच्छे भाई बहनों, हम आज से नियंत्रण करते हैं। नंबर 1, अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लीजिए। बोलो, अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लीजिए, आप लोगों के दिलों में राज करेंगे। अगर आप बूढ़े हैं तो गुस्से को बंद कर लीजिए, आपका बुढ़ापा सुखी हो जाएगा। जवानी में गुस्से को मंद कर दो और बुढ़ापे में क्या करो? बोलो 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 बोलो, बंद कर लो। और अगर आप अपने गुस्से को बंद करने में सफल हो गए, आप जीवन की बाजी जीत जाएंगे। अरे मेरे भाई बहनों, खौलते हुए पानी में तो हमारा चेहरा भी नजर नहीं आता। जब हमारा चेहरा भी नजर नहीं आता तो जरा सोचो, हम अगर जब खौल रहे होते हैं, आपको पता है हर महिला दिन में 2 बार घड़ी देखा करती है। कुछ महिलाएं सुबह देखती है, कुछ महिलाएं शाम को देखती है। जिनके पतिदेव बहुत मीठे मधुर स्वभाव के होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं, पता है घर में जैसे ही रात के 9 बजे तो बच्चे और घर की पत्नी सब पूछने लगते हैं, क्या बात है बेटा, पापा अभी तक नहीं आए? बेटा तेरे पापा अभी तक नहीं आए, 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, पापा को फोन कर बेटा, आए क्यों नहीं? अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो रात को घर में आपके आने की इंतजारी की जाएगी। और अगर आप गुस्सैल और टेढ़े स्वभाव के हैं तो पता है क्या होगा? सुबह 9 बजते ही, क्या बात है पापा अभी तक गए नहीं, 9:30 बज गए, 10 बज गए, बच्चे पूछने लग जाते हैं, मम्मा आज पापा खिसक क्यों नहीं रहे? और जब वो जाते हैं ना, तो आपको कैसे बताऊं, एक बार घर में कोई छुपा कर सीसीटीवी कैमरा लगा देना, छोटा सा आता ना, लगा देना, जहां पर आपके घर के सोफे पड़े हैं। आप जैसे ही गुस्सैल आदमी घर के बाहर जाता है ना, तो पता है पत्नी कैसे बैठती है सोफे पर जाकर, वाह गया, छाती कुटो, खत्म। इतनी चैन की सांस लेती है जिसकी हद नहीं। अरे साहब, मैं घर में था, गुस्सैल आदमी के पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। हम एक घर में थे तो एक बच्चा हमारे पास आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कि ये गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों उछलता है? क्या पूछा? ये गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों उछलता है? मैंने कहा बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद ही 10 साल की उम्र में महाराज बन गया, अब मुझे क्या मालूम ये गरम तवे पर। नहीं 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 गुरुदेव, आपके तो हजारों प्रवचन यूट्यूब पर चलते हैं, करोड़ों लोग आप सुनते हैं, आपको इतना ही पता नहीं? मैंने कहा नहीं पता यार, इसके लिए पता लगाना जरूरी थोड़ी है कि गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों चलता है। नहीं आपको बता नहीं। मैंने कहा भैया मुझे नहीं मालूम, उछलता तो है, मैंने देखा है गरम तवे पर गरम तपेले में यूं यूं फड़फड़ फड़फड़ करता है, पर ये क्यों उछलता है मुझे नहीं मालूम। उसने कहा मैं बताऊं? मैंने कहा बता दे। फिर उसने कहा मैं बताऊं? मैंने कहा बता दे। उसने कहा आप किसी को मत बताना, बताऊं? मैंने कहा बता दे। कि आप भी बैठ के देख लो, पता लग जाएगा क्यों उछलता है। क्या कहा? आप गरम तवे पर बैठ के देख लो, पता लग जाएगा। पता लग गया, गरम तवे पर कोई बैठना पसंद नहीं करता। अरे अग्नि से जलती हुई शाखा पर तो कबूतर भी बैठना पसंद नहीं करते। और आदमी पता नहीं एक ही मिनट में कितना तेज गुस्सा खा बैठता है। हमें घर में और थे तो एक बच्चा मेरे पास आया और आकर कहने लगा, बाप जी सामने फ्रिज था
उसने फ्रीजर खोला और फ्रीजर में एक लोटा पानी का भरा हुआ था, उसने निकाला, बिल्कुल चील चील, मतलब इतना ठंडा था कि उसके, कभी कभी होता ना ज्यादा ठंडा पानी हो तो बर्तन के बाहर भी वो क्या होने लग जाता है, ऐसे हैं, ऐसे बूंदे आने लग जाती है, मतलब इतना ठंडा था कि बाहर का वातावरण उस ठंडक को पानी में तब्दील करा था। मुझे आके पूछा, बाप जी एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कि इस ठंडे पानी से क्या गर्म किया जा सकता है? आजकल के बच्चे बड़े तेज खोपड़ी के हो गए, ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं कि बुद्धि जवाब नहीं दे पाती। कहने लगा, गुरुदेव एक बात बताओ, ये ठंडे पानी से क्या गर्म? मैंने कहा बेटा मुझे नहीं मालूम। अरे गुरुदेव इतना भी नहीं जानते? अरे मैंने कहा कैसे बताऊं, ठंडे पानी से तो कोई गर्म चीज को ठंडा किया जाता है, गर्म कैसे किया जाएगा? संयोग की बात, पास में उसके दादाजी बैठे थे, उसने वो लोटा लिया और उनके सिर पर डाला, और दादाजी क्या कर रहा है? उसने कहा देखो गर्म हो गए। छोटे छोटे निमित्त हमारे मन को कषायों से घेरने में सफल हो जाते हैं।